Hello and welcome back again. चलिए अब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर्म को कैसे वैलिडेट करें, ठीक है, कैसे इन तमाम चीज़ों को वैलिडेट करें। अब चलते हैं सीधा न्यू एक्सपेंस वाले स्क्रीन पर और हमें यहाँ पर ये जो ऑन टैप ऑन प्रेस जो फंक्शन लिख रहे हैं, इसे हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाने पड़ेंगी कि सारी चीज़ें वैलिड हैं या नहीं। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे कि हमारा होगा फाइनल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे हमारा जो यहाँ पर जो हम पार्स कर रहे थे वैल्यू, यही वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। ऑल राइट, तो मैंने जब मैं पार्सिंग पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने क्या किया था, ट्राई पार्स के बारे में भी बताया था, जहाँ पर क्या होता है, ट्राई पार्स के ज़रिए से हम चेक कर पाते हैं कि इस वैल्यू को पार्स करने के लिए ट्राई करो, अगर ये नल है तो नल हमें रिटर्न दे दो, अगर इसमें अगर कुछ वैल्यू है तो उसको डबल के अंदर कन्वर्ट कर दो ट्राई पार्स के ज़रिए से। तो हमें ये वाला एरर जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था, इनवैलिड डबल वैल्यू, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं बेसिकली इसको कर लेता हूँ ट्राई पार्स 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 पार्स, ठीक है। और फाइनल अमाउंट इज़ वैलिड, क्या अमाउंट वैलिड है, ठीक है, इज़ वैलिड, बोल देते हैं फाइनल अमाउंट अमाउंट इज़ वैलिड, क्या अमाउंट वैलिड है, क्या इसके अंदर कुछ वैल्यू है भी या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम सिंपली और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर वैल्यू, अगर एंटर्ड अमाउंट, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर अमाउंट डबल इक्वल टू, अगर इसके अंदर नल स्टोर है और एंटर्ड अमाउंट, ठीक है, और अमाउंट अमाउंट क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड को, अमाउंट अमाउंट इज लेस देन, यानी कि जीरो से अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अगर अमाउंट लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो इसके अंदर एक बूलियन वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो मैं कह दूंगा इसको बूल, ठीक है, इसको बूल और इसको डबल। ऑलरेडी इसको डेटा स्ट्रक्चर भी हमने दे दिया है। अब ये क्या कह रहा है, टाइप डबल, ओके, मैं कह देता हूँ इसको इट मे बी नल करके, ठीक है, इट मे बी नल, और इसको यहाँ पर वैलिडेट भी कर रहा हूँ। अगर ये नल रहा तो हमें ये ट्रू शेयर करेगा या फिर फॉल्स शेयर करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर ये नल रहा या इसके अंदर वैल्यू जीरो से छोटी रही तो हमें ये फॉल्स शेयर करेगा, राइट। अब मैं बेसिकली यहाँ पर एक अच्छी सी कंडीशन लगा सकता हूँ, अच्छी सी इफ कंडीशन लगा सकता हूँ। अगर अंडरस्कोर टाइटल एडिटिंग कंट्रोलर डॉट, इसको क्या करते हैं, डॉट टी एक्स टी TRIM जिससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज वगैरह रहेगी एम्प्टी, यानी कि सारे हट जाएंगी। अगर ये एम्प्टी है, अगर यूज़र ने कुछ भी यहाँ पर एंटर नहीं किया, या फिर अमाउंट अमाउंट जो इज़ वैलिड मैंने जो कहा है, अगर वो फॉल्स है, ठीक है, अगर वो फॉल्स है, या फिर क्या हो सेलेक्टेड डेट है ना, पिक्ड डेट, अगर ये पिक्ड डेट डबल इक्वल टू नल है, ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो तो क्या हो, हमें एक अलर्ट डायलॉग मिले, ठीक है, अलर्ट डायलॉग क्या हो, बेसिकली शो डायलॉग हम यूज़ कर सकते हैं। शो डायलॉग एक मेथड है, ठीक है, शो डायलॉग एक हमारा मेथड है फ्लटर के अंदर, जो कि हमें एक कॉन्टेक्स्ट एज अ वेरिएबल लेता है, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल लेता है और एक बिल्डर लेता है। बिल्डर क्या करता है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट और बी फिर से एक अलर्ट डायलॉग लेता है कि किस टाइप का डायलॉग आप दिखाना चाहते हो। मैं दिखाना चाहता हूँ एक अलर्ट डायलॉग, अलर्ट हो जाओ भैया, तुमने कुछ चीज़ें इनपुट नहीं किए हैं, मैं कहता हूँ अलर्ट डायलॉग जो कि एक विजिट है, जो कि लेता है हमारा टाइटल। टाइटल क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट टेक्स्ट टेक्स्ट कांस्टेंट टेक्स्ट इनवैलिड इनपुट बोल लो, या फिर कांस्टेंट टेक्स्ट हम बोलते हैं, इनवैलिड इनवैलिड बोलते हैं और उसके बाद क्या कह देते हैं, एक टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट लेता है ये बेसिकली ये हमारा, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कंटेंट देते हैं, कंटेंट लेता है, कंटेंट बेसिकली एक विजिट रहेगी, विजिट रहेगा हमारा टेक्स्ट, कांस्टेंट टेक्स्ट, और कंटेंट देंगे हम प्लीज़ एंटर एंटर द फॉर्म एंटर द फॉर्म करेक्टली
करेक्टली बोल सकते हैं, राइट। एंटर द फॉर्म करेक्टली बोल के हम इसको दे देते हैं, सेव कर दें पहले, आपको तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड हो सके। यहाँ पर सेमीकोलन, सेव करते हैं। अभी हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है हमारा एक्शंस, कि क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हो। जैसे ही डायलॉग ओपन हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहो, मैं बोलूँगा एक्शंस। एक्शंस एक लिस्ट ऑफ विजिट्स है जो कि लेगा हमारा एक टेक्स्ट बटन रहेगा, हमारा पहले टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट बटन हम एलिवेटेड बटन ही यूज़ करते हैं, एलिवेटेड बटन यूज़ करते हैं, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, ठीक है, ऑन प्रेस्ड। तब तक एनोनिमस फंक्शन चाइल्ड देंगे कांस्टेंट, चाइल्ड देंगे कांस्टेंट, और ओके देते हैं कांस्टेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट कांस्टेंट टेक्स्ट, ओके कांस्टेंट टेक्स्ट ओके दे देते हैं, ठीक है भैया कर लेंगे हम, ठीक है। और इसको यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं हम, ओके से अच्छा ठीक है लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। अभी यहाँ पर ऑन प्रेस्ड क्या करें, जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो अभी ये देख सकते हो, इनवैलिड प्लीज एंटर द फॉर्म करेक्टली, यही है हमारा अलर्ट डायलॉग। ठीक है मैं क्लिक कर रहा हूँ मगर ये सेव नहीं हो रहा है, जैसे मैं बाहर मैंने टैप किया तो ये बंद हुआ, लेकिन मुझे क्या करना है, ठीक है पर क्लिक करने पर भी ये बंद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है पर क्लिक करने पर भी बंद होना चाहिए। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे फ्लटर के अंदर आता है एक नेविगेटर, ठीक है, नेविगेटर कहते हैं हम। नेविगेटर एक हमारा विजिट है फ्लटर के अंदर जो कि क्या करता है, हमारी हेल्प करता है विजिट्स को, यानी कि स्क्रीन्स को नेविगेट करने में हेल्प करता है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन, पिछले स्क्रीन्स को हटा दो, जो भी स्टैक में जो भी स्क्रीन हम जो भी बनते हैं ना सारे हमारे स्टैक्स में स्टोर होते हैं, तो हमें स्टैक के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे मूव होने के लिए नेविगेटर, हमारी नेविगेटर क्लास हमारी हेल्प करता है। तो वो कैसे रहता है, वो क्या रहता है, उसको कैसे हेल्प करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कभी ठीक है पर क्लिक करने पर वो पॉप हो जाए, इंग्लिश अंग्रेजी वर्ड में पॉप हो जाए, गायब हो जाए, तो मैं क्या कहता हूँ, नेविगेटर, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट लेगा, ये स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट, राइट, डॉट पॉप, डॉट पॉप, बेसिकली वे पॉप कर देगा। सेव किया, हॉट रिलोड किया, ये देख सकते हो अभी हमारे कोई एरर्स वगैरह नहीं है। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखिए मैं इनवैलिड इनपुट, मैं ठीक है पर क्लिक करता हूँ, बंद हो गया, ठीक है पर क्लिक करते ही बंद हो गया। मैं सिमिलरली क्या चाहता हूँ, जैसे ही ये प्रेस होना नेविगेटर डॉट पॉप, नेविगेटर डॉट पॉप, ये वाला नेविगेटर डॉट पॉप मैं सेव, जैसे ही तमाम चीज़ें सेव हो जाए तब भी ये वाला चीज़ जो है ना एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि यहाँ पर नेविगेटर डॉट पॉप हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। ऐड होगा, जैसे मैं ऐड होते ही इसको पॉप कर देता हूँ, राइट। अब क्या करते हैं, शो डायलॉग हो गया, अब इसको बंद करते हैं, यहाँ पर एल्स कंडीशन में इस चीज़ को ऐड कर देते हैं, एल्स ये वाली तमाम चीज़ें मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली ऑल्ट प्रेस कर कर इसको ऊपर ले जाता हूँ, ग्रेट। तो हमने आई गेस तमाम चीज़ें हमने हैंडल कर लिया है, एक तो हमने इसको पार्स करके इसको चेक भी कर लिया और ये भी कर लिया, एक बार इसको अच्छे से रीस्टार्ट कर लेते हैं ऐप को, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं छोटी मोटी। तो रेंज एरर, ये कैसा एरर है, लेट्स गो टू द एक्सपेंस स्क्रीन, यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है, तो कोई नहीं, क्योंकि ये टू इसीलिए क्योंकि हमें लिस्ट के अंदर एक ही वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर दे रखी है टू, औकात के बाहर जा रहे हो कह रहा है वो, मैं इसको ज़ीरो दे देता हूँ, सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये मूवी वाला हमें ये वाली चीज़ देखने को मिल रही है जो कि हमने यहाँ पर दिया था, राइट, ग्रेट। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डॉट लास्ट वाला ऐसा कुछ तो चीज़ है क्या, हाँ डॉट लास्ट, जो भी लेटेस्ट मैं जो ऐड कर रहा हूँ वो चीज़ हमें देखने को मिल जाए बस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस बाइकन पर क्लिक करता हूँ और टाइटल पर क्लिक करता हूँ, टाइटल हम ऐड करते हैं न्यू एक्सपेंस, न्यू एक्स, क्या टाइप हो रहा है भैया, एक्सपेंस, न्यू एक्सपेंस जिसका अमाउंट है हमारा, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक, 13 डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और ये रहेगा हमारा लेजर, सेव करते हैं।
ये देखिए न्यू एक्सपेंस यहाँ पर ऐड भी होने लग गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया वो हमारा ड्रॉवर भी क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपली इस क्लियर बटन को भी हम क्या कर देते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप दे देते हैं। तो हमने वो चीज़ कॉपी की थी, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और यही चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर ऑन टैप ऑन द क्लियर, दैट ओनली आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। ग्रेट। और ये सेव हो गया, क्लियर बंद भी हो गया, ओपन भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है। ऑल राइट, ऑल राइट, बस इस ड्रॉप डाउन बटन को शायद ये यहीं पर रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, यहीं पर अच्छा है। ठीक है, ऑल राइट, अभी आपके लिए क्विक होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप एक कार्ड डिज़ाइन करें, जैसे कि यहाँ पर इजीली डेटा यहाँ पर फेच हो रहा है। बस यार कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो भी हम जो लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स को जाना है, आइटरेट करना है एक एक आइटम के पास, एक एक आइटम को आइटरेट करते हुए तुम्हें यहाँ पर बेसिकली डेटा को दिखाना है। एटलीस्ट सारे तमाम चीज़ें, नहीं तो नहीं ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर कर, यानी कि एक्सपेंस लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट लास्ट आइटम डॉट टाइटल, ऐसे करते हो आपने क्या करना है, कार्ड बनाना है, ऐसा कार्ड बनाना है, उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें दिखानी है कि इन नेम ऑफ द आइटम, उसका एक्सपेंस, उसकी डेट अच्छे से स्ट्रक्चर करके दिखाना है। ये आपके लिए होमवर्क है। यूआई डेवलप करना है इसका अच्छा सा, और जैसे ही आप इसका यूआई डेवलप कर लो तो आप आपने क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम के अंदर स्टोरी डालनी है और एट लेट स्पीड अप 2.0 को टैग करना है। ठीक है, तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसका यूआई डेवलप करेंगे, और जो भी अच्छा यूआई बनाएगा ना, मैं वही यूआई को यहाँ पर रिक्रिएट करूँगा और प्लस उसका शाउट आउट भी देने वाला हूँ। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।